हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में हम करते आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड का टाइप विच इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है, कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है। द इंडेक्स एड्रेस कैन बी एनी जनरल पर्पस रजिस्टर इन द CPU। जो इंडेक्स एड्रेसिंग होती है ये एक टाइप है रजिस्टर का, जिसमें हम क्या करते हैं, ये CPU के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, इंडेक्सिंग की तरह वर्क करना। अब ये इंडेक्स की तरह कैसे वर्क करता है, इंडेक्स का मीन क्या होता है, सपोज करो कि आपके पास एक बुक है। अब बुक में कोई इंडेक्स क्या होगा, कैसे आप उस इंडेक्स को यूज़ करते हो। अगर आपको कोई सर्च करना है, कोई भी टॉपिक सर्च करना है जो उस बुक में प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए कि उसमें प्रेजेंट है बुक में या नहीं है, अगर है तो कौन से प्लेस पर या कौन से पेज नंबर पर वो आपको फाइंड होगा, उसको चेक करने के लिए आप फ्रंट पेज पे इंडेक्स चेक करते हो, राइट। चैप्टर नंबर देखते हो, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक किस पेज नंबर पर प्रेजेंट है, उसको आप चेक करते हो। सेम यही काम होता है इंडेक्स रजिस्टर का। इंडेक्स रजिस्टर में क्या होता है, जितने भी मेमोरी में एड्रेसेस होंगे, कोई प्रोसेसेस होंगी या इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन सबके एड्रेस को कौन कंटेन कर लेता है, यहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर कंटेन कर लेता है। मीन्स सिर्फ उसके एड्रेस को कंटेन करेगा, ये नहीं करेगा कि पूरी इंस्ट्रक्शन उसने रख ली, वो सिर्फ उसके एड्रेस को कंटेन करेगा कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो ऐड की वो यहाँ पर स्टोर है 1004 पर, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है 1005 पर स्टोर है, लाइक दिस। तो वो उसके एड्रेस को स्टोर कर लेगा कि मेमोरी में कहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है। जैसे आपको वो इंस्ट्रक्शन चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंडेक्स रजिस्टर के पास जाएगा CPU इंडेक्स रजिस्टर के पास जाकर देखेगा कि जो उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए उसका एड्रेस क्या है, देन वो मेमोरी में जाकर उस एड्रेस को कनेक्ट कर लेगा या वहां से जाकर इंडेक्स जो भी आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए वो यूज करेगा। ठीक, वो यही कह रहा है कि एक जनरल पर्पस रजिस्टर है इंडेक्स एड्रेस रजिस्टर जो CPU के अंदर प्रेजेंट करता है। द CPU डिजाइन में सेट असाइड अ सेपरेट ऑफ रजिस्टर फॉर द इंडेक्स पर्पस। इसीलिए जो CPU है उसने एक नया रजिस्टर जो है वो डिजाइन किया है इसके लिए अलग पर्पस से, इंडेक्सिंग पर्पस से। ठीक है, जो ये रजिस्टर होता है इंडेक्स रजिस्टर, वो एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है इंडेक्सिंग करने के लिए। इंडेक्सिंग मीन्स जिसमें सिर्फ ऐसा ब्लॉक बना देना या ऐसा रजिस्टर बना देना जिसमें सिर्फ इंडेक्सिंग स्टोर होगी और कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई डेटा नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी ऑपरेंड है, ऑपकोड है, इंस्ट्रक्शन है, चाहे जिस मर्जी का एड्रेस हो, जो भी जिस मेमोरी में प्रेजेंट होगी उसका एड्रेस जो है वो किस में कनेक्ट होगा, इंडेक्स रजिस्टर में। तो CPU ने डिजाइन किया है मैं असाइड अ सेपरेट सेट ऑफ रजिस्टर। सेपरेट सेट ऑफ रजिस्टर किसके लिए, इंडेक्स पर्पस के लिए। इंडेक्सिंग पर्पस मीन्स इंडेक्स करने के लिए जितने भी एड्रेस है उनको। In the mode of the effective address is computed by adding the content of the address to the given content of the index register। अब इसका मतलब क्या है, स्पेशली हम इंडेक्स को चूज क्यों करते हैं या हम इंस्ट्रक्शन का यूज क्यों करते हैं। अब तक जितने भी हमने एड्रेसिंग मोड देखे तो उनका मेन पर्पस क्या था, ऑपरेंड कहाँ पर है, किस टाइप का ऑपरेंड है ये स्पेसिफाई करना। टाइप क्या है वो तो बात की बात है, ऑपरेंड मिलेगा कहाँ, पहले ऑपरेंड मिलेगा तभी तो आप उसके टाइप को चेक करोगे ना कि उसका टाइप क्या है, तो ऑपरेंड ढूंढना पड़ेगा। ऑपरेंड कहाँ पर है उसके लिए हम डिफरेंट टाइप का एड्रेस मोड यूज करते हैं। कोई रिलेटिव में होता है, कोई डायरेक्टली यूज हो सकता है, कोई रजिस्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कोई डायरेक्टली मेमोरी में है, इनडायरेक्ट मेमोरी में है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जितने भी अब तक हमने एड्रेसिंग मोड करे वो सिर्फ इसलिए थे कि ऑपरेंड कहाँ पर स्टोर होगा, मेमोरी में है, रजिस्टर में है, ऑपकोड के अंदर ही स्टोर है। वो सिर्फ किस पे बेस्ड था, ऑपरेंड पे बेस्ड था। तो ऑपरेंड का ही हम इफेक्टिव एड्रेस निकालते हैं, है ना। इफेक्टिव एड्रेस किसका निकलता है, ऑपरेंड का। इफेक्टिव एड्रेस होता क्या है, जहां पर एक्चुअल में मेमोरी में या रजिस्टर में कहीं पर भी ऑपरेंड प्रेजेंट होता है उसके एड्रेस को हम इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं। ठीक, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिलेटिव एड्रेस मोड, इससे प्रीवियस वीडियो में रिलेटिव एड्रेस मोड पढ़ा। उसके अंदर हमने ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस कैसे फाइंड किया था, प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट था प्लस कंटेंट ऑफ एड्रेस फील्ड इन इंस्ट्रक्शन, जो उसके अंदर एड्रेस है उनको ऐड कर दिया था। अब जब हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो इसमें इफेक्टिव एड्रेस निकालने का तरीका अलग होगा, है ना। तो वो तरीका क्या है, तरीका ये है कि एड्रेस फील्ड में जो कंटेंट है इंस्ट्रक्शन की, द कंटेंट ऑफ द एड्रेस फील्ड में जो भी कंटेंट है इंस्ट्रक्शन में वो प्लस किसका कंटेंट, उसको ऐड अप करना है हमने कंटेंट टू द इंडेक्स रजिस्टर। जो इंडेक्स रजिस्टर के अंदर कंटेंट पड़ा है, इंडेक्स रजिस्टर में क्या कंटेंट होगा, सबके एड्रेस होंगे, इंडेक्सिंग होगी,
उसका एड्रेस, जितने भी एड्रेस है उनको ऐड कर देंगे, या फिर जिसका एड्रेस चाहिए इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए उस एड्रेस को हम लेंगे इंडेक्स रजिस्टर में से, प्लस कर देंगे एड्रेस कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस का कंटेंट है उसे। इससे क्या मिलेगा, न्यू इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा ऑपरेंड का, जहां पर एक्चुअल ऑपरेंड प्रेजेंट है। दिस मोड इज जनरली यूज फॉर द एड्रेस मॉडिफिकेशन इज कैलकुलेशंस। मतलब कि ज़्यादातर हम इस एड्रेसिंग मोड का, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज़ करते क्यों हैं, ये जनरली यूज़ किया जाता है एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए। कोई एड्रेस है, सपोज करो कि एक ऐसा रजिस्टर है जिसका एड्रेस क्या है 200, उसका एड्रेस 200 है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका एड्रेस हम 500 कर दें। ऐसा हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही होगा, जो सीपीयू है वो करेगा। लेकिन कैसे, हम क्या करेंगे, जो भी एड्रेस होगा जिसमें अभी फिलहाल वो इंस्ट्रक्शन या ऑपरेंड प्रेजेंट है, उसके अंदर अपनी तरफ से एक वैल्यू ऐड कर देंगे जितना हम उसको नेक्स्ट पर ले जाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर 200 की जगह 500 पर उस ऑपरेंड को स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे 200 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने दे दी, कितनी देनी पड़ेगी 500 तक जाने के लिए, 200 के अंदर प्लस करके 300, तो 200 प्लस 300 आ गए वो 500 पे। एग्जाम्पल देखो इसका कैसे है, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर इफेक्टिव एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है, देन एड्रेस फील्ड ऑफ द कंटेंट, इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस फील्ड है उसके अंदर कंटेंट है वो, प्लस कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर, दोनों को ऐड करेंगे तो न्यू वाला इफेक्टिव एड्रेस निकल जाएगा, जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये इसका इफेक्टिव एड्रेस होना चाहिए। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड 100, x। अब इसका मीनिंग क्या है इस इंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, हेयर x जो है यहाँ पर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर इन द कंप्यूटर एट द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। वो क्या कह रहा है, जो एड्रेस है ना इंडेक्स रजिस्टर का, जहां पर अभी फिलहाल इंडेक्स रजिस्टर स्टोर्ड है, वो तो है x पोजीशन पे इंडेक्स्ड रजिस्टर जो है अभी स्टोर्ड है फिलहाल करंट में, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, कंटेंट जो है रजिस्टर का उसको हम ऐड कर दे 100, ऐड द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर। वो तो उसके एड्रेस को दिखा रहा है कि इसका एड्रेस ये है x, देन उसके अंदर हमें कंटेंट ऐड करना है इंडेक्स रजिस्टर का जो है 100। अब x प्लस 100 कितना होगा, जो भी होगा एडअप करने के बाद वो उसका इफेक्टिव एड्रेस बन जाएगा, जहां पर एक्चुअल में डेटा स्टोर्ड है, इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।